श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 10। इस सीरीज में हम सिर्फ महत्वपूर्ण श्लोक कर रहे हैं, तो अभी हम पहले अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक समाप्त करेंगे, उसके बाद दूसरे अध्याय पर जाएंगे। ऐसे हमने पहले रैंडमली 45-46 श्लोक कर लिए हैं, परंतु अभी भक्तों का कहना है कि चैप्टर वाइज करेंगे तो हमें नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो आज मैंने जो श्लोक लिया है वो 10वां नंबर श्लोक है पहले अध्याय का। पढ़ती हूँ मैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। श्रील प्रभुपाद की जय। अपर्याप्तम, अपरिमेय, अनलिमिटेड, तत् वह, अस्माकम हमारी, बलम शक्ति, भीष्म भीष्म पितामह द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित, तु लेकिन, इदम यह सब, एतेषाम पांडवों की, बलम शक्ति, भीम भीम द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो ये दुर्योधन बोल रहे हैं। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र, और ये अपने गुरु से बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये गुरु से बात कर रहे हैं, द्रोणाचार्य से, और बता रहे हैं कि दोनों सेनाओं में दो सेनापति हैं, लीडर हैं। एक तरफ हैं भीम और एक तरफ हैं भीष्म पितामह। तो जो हमारी सेना है उसमें भीष्म पितामह हैं और हमारी सेना बहुत बड़ी है। अपर्याप्तम यानी लिमिट नहीं है उसका, लिमिटलेस, इतना ज़्यादा नंबर है। पर भीम के द्वारा जो सेना सुरक्षित है या संरक्षित है, जो भीम के अंडर में है, वो सेना बहुत लिमिट में है, पर्याप्तम लिमिट में है। वो सेना छोटी सेना है। तो कहने का मतलब दुर्योधन तुलना कर रहा है, और वो सोचता है कि हमारी सेना तो बहुत बड़े सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा है सुरक्षित, संख्या भी बहुत ज़्यादा हमारे सेना की, परंतु पांडवों की सेना एक इमैच्योर, एक कम ज्ञान वाले, कम अनुभव वाले व्यक्ति के द्वारा सुरक्षित है और छोटी भी है। तो ये उसको लग रहा था, दुर्योधन का ये विचार था, इसलिए वो ये बात बोलता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि जानता था कि यदि मृत्यु होगी तो भीम के द्वारा ही होगी। और दूसरा, उसको ये विश्वास था कि भीष्म पितामह हैं मेरे साथ तो हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत अच्छे सेनापति थे, बहुत अच्छे वॉरियर थे, इसलिए वो अपने मन की बात कर रहा है। तो हम शब्दों को देखेंगे। अपर्याप्तम एक सिंपल शब्द है, तत् अस्माकम दो शब्द है, संधि किया हुआ। तत् अस्माकम, अस्माकम यानी हमारी, तत् वह, जब ये दोनों जुड़ जाता है तो त जो है आधा त, तत् का आधा त, अस्माकम के अ से मिल करके द बन जाता है। द जिससे हम बोलते हैं देना या दीवार, दरवाज़ा, वो लेटर बन जाता है, ठीक है। तो वो हो जाता है तदस्माकम, तदस्माकम। और दूसरा जो संधि है वो है भीष्म
अभिरक्षितम, भीष्माभिरक्षितम। जब दो शब्द मिलते हैं, उनका संधि होता है, तो आका अ जो है अगले शब्द का, वो पिछले शब्द के अंतिम अक्षर के साथ आकार की मात्रा बनाता है। भीष्म अभिरक्षितम हो जाता है भीष्माभिरक्षितम। तो हम आपको जब सिखाएंगे बोलना, तो संधि करके नहीं बताएंगे, विच्छेद करके बताएंगे ताकि आसान हो। और पर्याप्तम ठीक है, छोटा शब्द है। बलम तो छोटा शब्द है ही। अब जो मुश्किल शब्द आ रहा है वो है तु इदम एतेषाम। तु इदम एतेषाम, ये 3 शब्द जुड़े हुए हैं और इसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है, इसलिए मैं इसको नहीं करवाई थी, पर आप लोगों की इच्छा है तो अभी आप करिए प्रैक्टिस। तो तु इदम एतेषाम हो जाता है त्विदमेतेषाम, त्विदमेतेषाम, त्विदमेतेषाम। आपको ऐसे बोलना होगा, आप अलग अलग बोल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एकदम से राग चला जाएगा अलग बोलेंगे तो तु इदम, त्विद एतेषाम मेतेषाम, त्विदम मेतेषाम, ऐसे बोलना होगा। त्विदम मेतेषाम बलम और फिर भीम अभिरक्षितम, तो भीम अभिरक्षितम भी हो जाएगा भीमाभिरक्षितम, भीमाभिरक्षितम। तो इस प्रकार आपके इस श्लोक में सबसे मुश्किल शब्द है बोलना त्विदमेतेषाम। बाकी सब शब्द जो हैं वो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद बोल पाएंगे, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा जो मुश्किल है वो है तदस्माकम, तदस्माकम, तदस्माकम। ठीक है, तो इसलिए इस शब्द का, इस श्लोक का उच्चारण हो जाएगा अपर्याप्तम तदस्माकम, स्मॉल पॉज, बलम भीष्म अभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषाम, स्मॉल पॉज, बलम भीमाभिरक्षितम, अपर्याप्तम तदस्माकम, बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषाम, बलम भीमाभिरक्षितम। हरे कृष्णा। तो ऐसे हमको उच्चारण करना है। ठीक है, जो YouTube पर देख रहे हैं वो शब्दों का उच्चारण 10-10 बार पहले कर लेंगे, फिर पूरे श्लोक का करेंगे, आसान हो जाएगा। और जो ऑनलाइन है उनको मैं अभी प्रैक्टिस कराती हूँ। हरे कृष्ण।